अगर उन्हें देखा जाए तो दुनियावी भी तालीम भी दीनी तालीम से जुदागाना नहीं है। और शरीयत इस्लामिया किसी भी तालीम को यह ठुकराता नहीं, उनकी मजम्मत नहीं करता, जब तक कि वो तालीम इंसान को रब्बे हकीकी से जुदा ना कर दे, दूर ना कर दे। हमें जरूरत है बंगला सीखें, तभी तो हम कुरान और हदीस की ताबीर हम कर सकते हैं। उर्दू सीखे, अंग्रेजी सीखे, मैथ्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, सारी चीजें सीखे, लेकिन एक बात याद रखना होगा। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, अब तक माँ आतक अल्लाह दारल आखिरा वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया व हसीन कमा अहसन अल्लाहु इलैक। ऐ नबी, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको नेमतें दी है, नेमत सेहत, नेमत इल्म, नेमत दौलत, मालो दौलत, उसके जरिए से आप आखिरत को बना लीजिए। क्यों? इसलिए कि एक इंसान मरने के बाद कोई चिड़िया नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं कि मर गल गया वो सड़ गया मिट्टी बन गया, बल्कि इंसान जब से वजूद में आता है उसका इंतहा अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही मालूम है। ये मर के भी जाबित, वो मरते नहीं, बल्कि इस जिंदगी के बाद उनके बड़ी जिंदगी का शुरुआत हो जाता है। लिहाजा इंसान को चंद लम्हे की जिंदगी जिसके सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा हादिल हयातुद दुनिया इल्ला लहबुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान। ये दुनियावी जिंदगी चंद दिनों के हैं, जैसे एक बच्चा खेल कूद के लिए कोई समय गुजार देता है, उसी तरह की ये चीजें हैं। सुबह किया शाम हुई, शाम किया सुबह हुई, फिर एक दिन वो आया जो इंसान की वजूद मौत की अमानत में समा गया। मेरे दोस्तों, उसके बाद फिर आखिरी समय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है दोनों जिंदगी का मुकाबला कि जैसे तुम एक समंदर के अंदर उंगली डालो और उसके बाद उठाओ, बिमा यरजु इलैक, देखो कितना पानी आया, कितना पानी आएगा, एक कतरा, दो कतरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर की जिंदगी इस दुनिया के जिंदगी के मुकाबले में यही है, ये कतरा तुम्हारी दुनियावी जिंदगी है, और ये बहर ज़ख़्ख़ार, ठाठे मारता हुआ समंदर, ये आखिरत है। बड़ा दोस्तों, इंसान, एक अक्लमंद इंसान ये दो कतरे के पीछे भागेगा या समंदर में तैरने की तैयारी करेगा, ये सूझबूझ हमें लेने की जरूरत है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ये भी बात नहीं, शरीयत ने ये नहीं कहा कि तुम राहिब बन जाओ, छोड़ दो, अपने फैमिली को छोड़ दो, मुठिया उठाओ, बुरिया बिछाओ और सीधा रास्ता इख्तियार करो। तबलीग में जाना है, महीने गुजारना है, 2 महीने गुजारना है, 6 महीने गुजारना है, और बीवी बच्चे भूखे प्यासे दर दर ठोकरे खाता रहे, भीख मांगता रहे, उसके अपने वजूद का के लिए वो परेशान हो, शरीयत हमारी ये भी नहीं कहती। नबी अल्लाह रब्बुल ने फरमाया अब तक मा आतक अल्लाह दारल आखिरा वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया का जो हक तुम्हारे जीने के लिए चाहिए उसको भी तुम भूलोगे नहीं। बड़ा दोस्तों, आज मदरस दीनिया का जो हाल है, हमारे मोहतरम शेख इससे पहले जो बात हो रही थी बंगला के अंदर, अच्छी बातें हैं, उन्होंने एक कैलकुलेटर के साथ आपको समझाया। दीनी मदारिस की कई आफतें हमारे साथ हैं। पहली बात तो यह है कि हम कुछ बच्चों को दीनी मदारिस के अंदर डालते जरूर हैं, ताहम वहां भी जो इखलास, जो तुमानियत हमारे अंदर उस इदारे के लिए होनी चाहिए नहीं है। बच्चे को हम डालते हैं बिल्कुल उसी मनहज के लोगों का, जैसे हदीस के अंदर बदाल इस्लाम गरीबन सयऊद गरीबन, बच्चे इस्लाम की शुरुआत जिस तरह अजनबियत की शक्ल में हुई है,
और गरीब का गरीब तर्जमा ही अगर कर लें तो कमजोर तबका ही पहले ईमान ले आया। आज मदरसे दुनिया में जो बच्चे हमारी तालीम पा रहे हैं ज्यादातर अगर देखा जाए तो गरीब लोगों का है। और हैरत इस बात पर है कि वह गार्जियन जिसके अंदर ताकत है, पेशात है, कुव्वत है, माल है, वो भी जब मदरसे में एक चाहे ना चाहे बच्चे को डालता है तो बच्चा फ्री कैसे हो जाए उसके चक्कर में रहता है। चले जाता है दरखास्त लेकर के और कहता है कि मौलाना साहब मेरे पास से 3 बच्चे हैं, मैं 2 स्कूल में पढ़ा रहा हूं, बड़ा खर्चा है, बराए मेहरबानी मेरे इस बच्चे को तो आप फीस माफ कर दिया कीजिए। अगर कौम के रुझान, उनकी सोच, उनकी फिक्र दीन की तालीमात के लिए अगर ये रहे तो फिर तो वही बातें कभी भी मिट नहीं सकती जो आपके ख्याल में है कि दीनी तालीम, दीनी बिद्दा, फकीरी बिद्दा। ये दीनी बिद्दा फकीरी बिद्दा नहीं, ये अमीरी बिद्दा है। जो तालीम आपको दुनिया में भी सर ऊंचा करके चलने का एक ताकत और सलीका देता है, अच्छे लोगों के साथ बैठने का तरीका देता है, कब्र में अपना साथी बनाता है और आखिरत का मंजिल को जन्नत के लिए बड़ा आसान बना देता है। ये मेरी बात नहीं, सही सही हदीसों की इबारत इस सिलसिले में मौजूद है मेरे दोस्तों। इसलिए आपको इस सिलसिले में अपना मनहज और तरीके बदलना होगा। आखिर में चलते चलते जो बात मैं एक पैगाम देना चाहता हूं अपने नौजवानों को कि नौजवानों अब तालीम से जोड़ो। ज्यादातर हमारे माहौल और माशरे के अंदर ये शराबी, जुआबाजी, कमरबाजी, बेनमाजी, इसके असबाब अगर टटोलेंगे तो इनके पीछे ये है कि लाइल्मी है, बदअमली है, जो सबब बनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस किताबुल इल्म सही बुखारी के अंदर वारिद है, युरफ़उ मिन अलामतिस साअ, क़यामत की अलामत यह है कि युरफ़अल इल्म व यसबतल जहल, कि पहले इल्म खत्म होगा। कौन सा इल्म? दीन का इल्म खत्म होगा। तो इल्म अगर खत्म होगा तो जहल आएगा, मकाम उसका लेगा, जगह जहल लेगा। बिल्कुल सही बात कि अगर ये नूर है, ये लाइट है, लाइट अगर ऑफ हो जाए तो अंधेरी खुद ब खुद चली आएगी। इल्म नहीं रहेगा तो जहल आएगा, जहल आएगा तो फिर क्या होगा कि युशरबु अल खम्र, शराब पिया जाएगा। शराब पीने को अपना फैशन समझेगा और फैशन समझते समझते उसका आदी हो जाएगा और यज़हरु ज़िना, बदकरी, ज़नाकारी माहौल के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों, आज हमारा समाज के अंदर बड़ा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि ब्रदरी के लोग किस गांव में चले जाइए, जहां भी कुछ वहां हाथ लगा के दबाया जाता है। बताओ जरा अपने गांव की हालत बताइए तो। कहा मौलाना कोई है नार नमाजी तो ওটা তো পুচকতি হয় না, বুঝতেই পারছেন। আর যদি ধরেন এই মদখোরির ব্যাপারে, তা আমাদের গ্রামে 40% ছেলে, 50% ছেলে, 60% ছেলে এরা মদে ব্যস্ত। कहां से आया दोस्तों, कहां से आया? क्या दीन का पढ़ा हुआ इंसान जिसने सही तौर पर दीन को सीखा है, यह बीमारी उनके अंदर आई, इल्म में उन्हें रोका कि चूंकि ये बर्बादी की चीजें हैं तुम ऐसे मत जाओ, बल्कि सीधा राह इख्तियार करो। ये हमारे बच्चे के अंदर सलाहियत हो गई है, चूंकि हमने उनका कोई दीन का इल्म नॉलेज नहीं दिया। ये असबाब है मेरे दोस्तों। दूसरी बात आज तालीम के सिलसिले में कि मॉडर्न एजुकेशन कहां मिलेगा? अपने पैसे हमारे पास है तो हम अपने बच्चे को बड़े बड़े मिशन के अंदर हम दाखिल करेंगे। बुजुर्ग दोस्तों, अभी हम आपने सुना कि देखिए आप अपने मेहनत के जरिए से अपने बच्चे को डॉक्टर तो बना लेंगे, इंजीनियर तो बना लेंगे, सबका नहीं बनते, बन भी सकता है, नहीं बन सकता है।
90-95% नहीं बनता है। अगर 2%, 3%, 5% अगर बन भी गया, 5 भी लगता है मैं ज्यादा ही कर रहा हूं, लेकिन वो डॉक्टर बनता है, लेकिन मुसलमान डॉक्टर नहीं बन पाता है मेरे दोस्तों। तो एक मुसलमान हो जिनका फेथ, जिनका विश्वास, जिनका इत्तिकाद अल्लाह रब्बुल इज्जत है पर है, वो इंसान आखिरत को फरामोशी करके, भूल करके दुनिया के लिए सारी मेहनतों को रचता है। बताओ तुम्हारा अकीदा ये गलत कर रहा है। अल्लाह पर ईमान का मतलब क्या है दोस्तों? ईमान के बाब में अगर तुम पढ़ोगे तो उलमाए किराम ने आपको कहा ईमान 6 चीजों को मुश्तमिल है। ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान उस वक्त तक एक इंसान का मुकम्मल नहीं हो सकता, उलमा मौजूद है, जब तक उसको आखिरत का इल्म, आखिरत पर ईमान, कब्र से उठाए जाने पर ईमान, तकदीर पर ईमान, रसूल पर ईमान, किताबुल्लाह पर ईमान उसका ना हो। तो हमने कहा हाँ अल्लाह मानते हैं, लेकिन अल्लाह के काम और उसको हुक्म को नहीं मानते। यह हम जबान से अदा नहीं करते, लेकिन हमारा काम वो करता है, हाथ करता है, पैर करता है, हमारी नजरें करती है, हमारा दिमाग करता है। कमजोर बनाया हमने पहला सिक्का, कमजोर बना दिया, और आप बाकी जो 5 हैं उस पर तो हमारी कोई नजर है भी नहीं है। तो बताओ हमारा ईमान और इस्लाम का पोजीशन कितना है, मियार कितना % मिलेगा आपको? अगर इसको आपको नंबरिंग अगर करना हो किसी मुमतहिन को, कितना % नंबर मिलेगा बताइए आप? 6 चीजें थी आपके सामने। 6 चीजों में पहला पॉइंट ईमान बिल्लाह, सिर्फ ईमान बिल्लाह। इसमें भी जबान से कहते हैं अल्लाह पर ईमान है, हम मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह के अहकामात, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ने जो कुछ करने के लिए कहा उसको हम करते नहीं, जिन चीजों से मना किया हम उससे रोकते नहीं। बताओ उसमें कितना पॉइंट पाओगे, कितना पॉइंट मिलेगा आपको? चलो मुमतहिन ने आपको 2 नंबर दे दिया, 100 नंबर में 2 नंबर दिया, और इधर जो और 5 चीजें हैं उसमें हम पूरा का पूरा आउट है, क्या पास हो जाएंगे? हम दुनिया की बात कर रहे हैं। 100 नंबर में अगर 2 नंबर हमको मिला तो हम पास हो जाएंगे। तो एक मुसलमान जिनका अकीदा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर हो, ऐसा इंसान नहीं हो सकता कि वो बेनमाजी हो, ऐसा इंसान नहीं हो सकता कि इल्म दीन से उनका कोई संपर्क न हो, ऐसा इंसान नहीं है जो आखिरत पर उनका कोई भरोसा नहीं। नबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी बेहतर इंसान कौन है? अल्लाह के नबी ने कहा कि बेहतर इंसान तो वह है जो सबसे ज्यादा अखलाकमंद हो, जिनका अखलाक बेहतर हो, चरित्र बेहतर हो। तो अल्लाह के नबी समझदार इंसान कौन है, अक्लमंद कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी मामलात में, जिंदगी में मौत को हमेशा याद रखे और मौत के बाद जो तैयारी होनी चाहिए उससे वो गाफिल ना हो। दोस्तों ये म्यार है एक अक्लमंद इंसान का। हमारे अंदर उसको टटोलिए, जिंदगी को टटोलिए, अल्लाह के नबी के ये बयान को सामने रखो और अपनी जिंदगी को टटोलो, तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाए। हम नाकाम हैं या कामयाब है ये दूसरे को बताने की कोई जरूरत नहीं, ये बताना और फैसला करना हमें मालूम है। मैं आते आते पढ़ रहा था, एक जगह मैसेज किया दोस्तों, 2 मिनट, एक जगह से मैसेज किया, एक मदरसा के एक तालिब इल्म, अभी सालाना इम्तिहान चल रहा है, तो अपना पेपर लिखा, नहब का ये था, तो उसमें ये लिखा कि भाई सिफत मुसब्बा और इस्म फाइल, ये ग्रामर है, नहब का ग्रामर है, तो इसमें फर्क बताओ। कहा कि क्या फर्क बताएं मौलाना, उसमें लिखता है वो, क्या फर्क बताएं मौलाना, ये लोग तो ये सब चीजें तो आप लोग जान रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपके ज़माने में मोबाइल नहीं था, मेहनत से पढ़े थे तो सारी चीज़ जान रहे हैं, और हम लोग तो मोबाइल से खेलने वाले, पढ़ाई से कोई ताल्लुक ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से जाएंगे? कल से मैं ये इदारा छोड़ रहा हूँ, आप ये अरबी हमें पढ़नी नहीं है। बता दोस्तों कहाँ जाओगे? तो क्या क्या मसले हल कर सकते हो? मैं अपने नौजवान को अपने आखिरी मैसेज देकर अपनी बातें खत्म कर रहा हूं। दोस्तों देखिए, कहा यही रहा था
कि तुम पढ़ो, जानो, सीखो और घर को अगर बेहतर बनाना चाहते हो। दुश्वारियां आती हैं दोस्तों, शादी कर ली, बड़े खर्च किए आपने, महीना 2 महीना 6 महीना साल 2 साल के बाद शुरू हो गया, होने रहा है तलाक तलाक तलाक, चलेगा नहीं तो लाओ 6 लाख रुपये 8 लाख रुपये, कौम की बर्बादी देखिए आप। शादी तो करनी होगी उन्हें, कौम की बर्बादी। यहां शादी में वो 10 लाख रुपये खर्च किया, फिर बीवी को छोड़ रहा है, फिर उसमें 10 लाख रुपये खपत कर रहा है, फिर उन्हें करनी है। समझ आगे जाएगा कहां से? मेरा दोस्तों, नौजवान, तुम पढ़ा लिखा बनो, तुम समझदार बनो और बीबी बना के ले आओगे तो नबी की सुन्नत, नबी का हुक्म को अपने सामने रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैर मताई दुनिया अलमरातुस सालिहा, सबसे कीमती चीज, दुनिया की कीमती चीज, सोना से बेहतर, रुपये पैसे से बेहतर, जवाब से बेहतर तुम्हारे नेक बीवी है। बीवी सालेह मिल जाए तो जिंदगी में तुम कामयाब हो। ये नेक बीवी आपको दुनिया में भी आसाइश पहुंचाएगी और आखिरत के इंतजाम के असबाब भी वही तैयार कर देगी। तुन कहलो मरवाले अरबाइन, 4 चीजों को देख करके लोग शादी ब्याह करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माल, जमाल, हसब नसब, खानदान, दीन, फज़बर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार, आलिमा, समझदार, पढ़ी लिखी आलिमा फाजिला को शादी करो, बेहतर जिंदगी तुम्हें नसीब होगी। मेरे दोस्तों, कल को प्रोग्राम था, परसों ही प्रोग्राम था, दिल्ली से एक बड़े अफसर, बड़े पोस्ट पर मुस्लिम हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि देखिए जी, मेरी जो बीवी है, मैं इतना बड़ा अफसर हूं, लेकिन उसके बावजूद किसी कॉलेज के, कोई स्कूल की, यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी औरत से मैंने शादी नहीं की। किससे शादी की? एक मदरसा से फारिग एक लड़की से मैंने शादी की, जिंदगी बड़ा बेहतर पाया। मतलब दोस्तों, ये सारी बातें शायद हमारे दिलों में दिमाग में अटने वाली नहीं है। हकीकत यही है कि बच्चों को पढ़ाइए। आप मिशन में पढ़ा रहे हैं, बड़ा फख्र की बात है। बच्चे का दिमाग बड़ा साफ सादा और प्लेन स्लेट की तरह होता है। जैसा नक्श बना दो आप, ये सादा कागज है, कलर कोई भी चढ़ा दो, कलर अगर चढ़ा दोगे तो फिर दूसरा खिलेगा नहीं। बच्चे के दिमाग में लादीनियत, बदअमली, तरह तरह की चीजों से अगर उनका दिल को छाया हुआ है, जो तस्वीरें अब दुनिया में देखेगा तो वो फैसला करेगा। चश्मा जैसे लगाएगा, कलर वैसी आएगा, तो अब बताओ दीन की बातें उन्हें अच्छा लगेगा? दीन की जो बातें उनको सिखाया जाएगा, उस सारी चीज का फैसला तो उसी से करेगा जो कुछ पढ़ा है, जो उनके अंदर उनकी तस्वीरें हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, मना नहीं, लेकिन दीन की तालीम उन्हें जरूर दिलाइए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरु लकुम सालिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु तआला नबी मुहम्मद व सल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।